अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवसम टेक। आज के वीडियो में आपसे मुखातिब हैं बिजली के बारे में, बिजली के बिल के बारे में। हम लोगों का आजकल के बिजली का बिल बहुत हाई हाई आता है। अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं कि भाई पता नहीं पहले 10,000 20,000 बार आता था, अभी तो 20 से ऊपर ऊपर आता है, 30 तक आ जाता है। हालांकि वही नॉर्मल यूज़ है। तो वपडा वालों ने बिजली तो हर महंगी की है, हम इस पर डिपेंड नहीं कर रहे, बिल्कुल उन्होंने महंगी की है बिजली। बहरहाल इतनी नहीं की है कि मतलब 10 की जगह आपका 30,000 बिल आ जाए। इसमें अपने हमारे जो है तो कुछ गलतियाँ हैं थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत हमको थोड़ा सा कुछ करना है, तो इंशाल्लाह ये वापस कम हो जाएगा। बिजली का बिल हम कम कर सकते हैं अगर हम थोड़ी बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट करें इस चीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह हम अपना बिजली के यूनिट्स को हम कम कर सकते हैं, जो यूनिट यूजेज है ना उसको हम कम कर सकते हैं। मतलब बिजली के जो मेन चीज़ है वो ये कि हम अपने मीटर में देख लें। मीटर में आपके 5 लाइट्स होते हैं। ये 5 लाइट्स है। नंबर 1 ये पावर का लाइट है, दूसरे नंबर पे रिवर्स लाइट है, और फिर लास्ट में आप देखें ना ये वाला, ये लास्ट में ये आपका सबसे अहम जो लाइट है वो ये अर्थ लाइट है। ये अर्थ लाइट हमारा बहुत बड़ा नुकसान करता है। जब ये ऑन हो ना, सबसे पहले मतलब सब चीज़ों से पहले जाके अपने मीटर के ऊपर देखें, अगर अर्थ लाइट ऑन है, मतलब आखिरी जो 5 में से ना लास्ट लाइट है, वो अगर ऑन है तो आप समझे अभी तक आप बिल्कुल फ्री में आप जो है बिल दे रहे हैं। आधे से ज़्यादा बिल आप फ्री में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट ऑन होने से, वो लाइट ऑन जब हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका आधी से ज़्यादा बिजली अर्थ में चली जाती है। उसमें आप देखें ना, नीचे लाइट के नीचे क्या लिखा हुआ है? अर्थ। मतलब वो बिजली आपका ज़मीन में चला जाता है। उसमें उसके बैक साइड पे क्या चीज़ है? उसमें ये है कि आपका बिजली आपके ज़रा अपनी वायरिंग देख ले, चेक कर ले, किसी तरह से, किसी न किसी तरह से ये ज़मीन को टच कर रहा है। जो आपका फेज़ है, जो आपका न्यूट्रल है, वो किसी तरह से ज़मीन को टच कर रहा है। किस तरह से? मतलब कोई दीवार है उसके साथ एल्बो बन रहा है, या कोई खंबा है उसके साथ आपने मतलब उसको राउंड करके फिर नीचे हम यूज़ करते हैं ना, खंबा छोटे से घरों के ऊपर छोटे छोटे खंबे लगे होते हैं, तो उस वायर के इर्द गिर्द जो शेल होता है ना वो काई जाती है, वो ख़राब हो जाता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो फेस हमारा होता है, जो होता है ना कॉपर का वायर, वो लग जाता है किसी खंबे के साथ या किसी दीवार के साथ, और आपका बिजली हो गई अर्थ। ये होता है अर्थ। ठीक है। तो उसको आप जरा चेक कर ले, वो अगर कहीं अर्थ हो रहा है बिजली, मतलब सिर्फ ये नहीं कि मेन लाइन चेक करें, अंदर जो आपका बल्ब के पास जाता है, बल्ब की तरफ जो आपका वायर जाता है, या फिर पंखे के पास आपका वायर जाता है, कहीं भी जाता है, तो उसको आप चेक कर लें, कहीं वो अर्थ तो नहीं हो रहा, कहीं वो ज़मीन के साथ लग तो नहीं रहा। ठीक है, वो आप चेक कर ले ज़रूर, बहुत ज़रूरी चीज़ ये है। दूसरे नंबर पर चीज़ आती है, जो हमारे पुराने बटन्स ब्रेकर्स वगैरह होते हैं वो थोड़े से लूज़ होते हैं, वो टाइट नहीं होते। ठीक है, उसको टाइट करें, जहाँ जहाँ ख़राब है उसको रिप्लेस कर लें। ठीक है, तो जो ख़राब होते हैं या फिर जो टूटे हुए होते हैं, उसमें बिजली की आपका स्पार्किंग होती है, बिजली की स्पार्किंग होती है। ये स्पार्किंग ये बहुत ज़्यादा बिजली का आता है, क्योंकि स्पार्किंग का लाइट असल में मसला ये है कि जो स्पार्किंग करते हैं ना, तो ये एक अनवांटेड तरीक़ा है, एक गलत सा मतलब करंट आपका ज़ाया हो रहा है। तो ये जो स्पार्किंग है और अर्थ, ये दो अहम चीज़ें, वायरिंग से इन चीज़ों को रिमूव कर लें। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है, जब हम मतलब इतना बड़ा तो हमारे पास कोई वायर नहीं होता कि आप खंबे से आ गया तो मतलब आपके पंखों तक सब तक पहुंच गया। ठीक है, वो आके यहाँ पर जो है मेन डीबी में वहाँ पर ब्रेक हो जाता है, उधर से फिर जॉइंट आगे। तो ये जो हम जॉइंट लगाते हैं ना, ठीक है, जॉइंट वो प्रॉपर नहीं होते हमारे, वो प्रॉपर उसको प्रॉपर जॉइंट करें, उसके ऊपर इंसुलेशन टेप लगाएं, और उसको पानी से और हवा दोनों का कांटेक्ट ना हो उसमें, फुल उसको मतलब इंसुलेशन टेप से रैप कर लें उनको, तो बिजली का बिल लाजिम कम होगा। क्यों? क्योंकि स्पार्किंग फिर नहीं होगा। मेन चीज़ होता है स्पार्किंग को बंद करना है किसी तरह से। दूसरी एक और चीज़, जब हम पुराने जो हमारे एग्जॉस्ट फैंस हैं वो हमने लगाए होते हैं अपने किचन में, वो बस फ्री में चलते हैं। हम तो कहते हैं यार इतना ज़्यादा वो नहीं होता, तो इतना बड़ा मोटर होता है इसके पीछे, पंखे के पीछे ज़रा देखने ना, बड़ा मोटर होता है। ठीक है, 100 वाट बिजली, पता नहीं कितने बिजली खर्च करता है, ख़राब करता है हमारा। हालांकि वो तो एक ऐसी चीज़ है जो आपका गर्मियों में भी चलता है और सर्दियों में भी चलता है। ठीक है, तो 100 वाट की जगह अगर आप छोटा सा 12 वोल्ट का फ़ैन ले लें, DC फैन,
तो क्या मुश्किल है, वो करना है ना। सिर्फ अंदर से गर्म हवा लेके बाहर फेंकना होता है। वो आपका छोटा पेन भी कर सकता है, डीसी पेन ले छोटा वाला, वो उस बड़े इतने मोटर को उतार के उसकी जगह ना छोटा डीसी 12 वोल्ट का फ़ैन लगा ले, जो आपका जो मोबाइल चार्जर है उससे भी चल सकता है, वो फ़ैन लगा ले। और चौथे नंबर पे जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसके लगाने में, उसके यूज़ करने में हम एक गलती करते हैं। वो गलती ये है कि हम कहीं भी घरों में कोई कोना देखते हैं ना, कोई बंद जगह, और उसी में अपना फ्रिज लगाते हैं। ठीक है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो फ्रिज के पीछे आपका जाली लगी होती है, ब्लैक जाली, ठीक है, वो जाली होती है दीवार की तरफ, और उसका कोई मतलब फुल एक्सपोज नहीं होता हवा में। हालांकि उसका काम है अंदर से गर्माइश, अंदर से गर्म हवा और सब चीज़ें गर्म लेके ना अंदर ठंडा देता है और गर्म को बाहर फेंकता है। तो सामने दीवार है, सामने कोना है, कोने से गर्मी कहाँ जाए, जब उसके इर्द गिर्द गर्मी हो तो वो जो आपका जाली है वो गर्मी कहाँ फेंके। तो उसको लाजिम ओपन जगह में रख लें, फ्रिज को हमेशा ओपन जगह में रखें, ताकि वो जब गर्मी फेंकता है तो आगे फिर जल्दी से वापस ठंडी भी हो जाए। तो और दूसरी चीज़ ये उसमें कि जो जाली होती है ना वो गंदा होती है, अक्सर उस पर डस्ट होता है। ठीक है, तो उसको एक महीने में एक बार लेके ना, एक बार ब्रश लेके उसको थोड़ा सा ब्रश लगा लो तो वो साफ़ हो जाएगा और बेटर काम करेगा फिर। ठीक है, फिर एक और चीज़, हमारे पुराने मोटर है, पुराने हमारे मोटर लगे हुए कुओं में, तो उसमें हम लोग उसमें भी गलती करते हैं। वो गलती ये है कि जब हम मोटर स्टार्ट करते हैं तो शुरू में मोटर को रनिंग में लाने के लिए बहुत बड़ा टार्क यूज़ होता है, बहुत बड़ा करंट यूज़ होता है। ठीक है, मतलब उसको स्टार्ट मशीन को, जो मोटर होता है अपना पानी के अंदर, उसको रनिंग में लाने के लिए, उसको चलाने के लिए एकदम ज़्यादा करंट चाहिए। ठीक है, तो बाकी बाद में जब मोटर चलने लग जाता है तो फिर तो मतलब वो रनिंग मोड में होता है, वो नॉर्मल करंट यूज़ करता है, लेकिन शुरू में स्टार्ट में बहुत ज़्यादा करंट लेता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, छोटी टैंकी की बजाय बड़ी टैंकी हम यूज़ करें। ठीक है, अगर हमने एक छोटा ड्रम रखा हुआ है तो उस ड्रम को रिमूव करके उसकी जगह बहुत बड़ा ड्रम रखें, या फिर ज़्यादा ड्रम रखें, 5-6 ड्रम रखें, ताकि हम 24 घंटे में एक बार मशीन को ऑन करके, मतलब पानी का मोटर को ऑन करके, ठीक है, अपना पूरा पानी पूरा कर ले, फिर बंद कर दे। मतलब 24 घंटे में सिर्फ एक बार मोटर चलाना। 10 बार मोटर चलाने की जगह हम अगर हम मोटर एक बार चला लें तो बिजली का बिल आपका आधे से भी ज़्यादा कम हो सकता है। एक और चीज़, आप पाकिस्तान में किसी भी रीजन से, किसी भी जगह से, जब आप अपने मीटर के बिल को देखें ना, मीटर के बिल के पिछले साइड पे सिंपल उर्दू में ना एक स्टेटमेंट लिखा होता है, फर्स्ट या सेकंड नंबर पे लिखा होता है कि 5 से लेकर 10 तक, या फिर 6 से लेकर 11 तक, 7 से लेकर 12 तक वगैरह, ऐसा कुछ लिखा होता है। कुछ 3-4 घंटों का गैप में लिखा होता है कि भाई इस दौरान में आप हेवी लोड ना यूज़ करें। ठीक है, लाजिम हर आदमी अपना मीटर का बिल ज़रा उठा के देख लेना, किसी भी बिल को, मतलब इस महीने का देखे, इसके 5 साल पहले पिछले वालों को बिल उठा के देख लें, उसमें लाजिम लिखा होता है, वो उसी रीजन के लिए होता है। वो सिर्फ ये नहीं कि सारे पाकिस्तान के लिए होता है, वो उस रीजन के लिए होता है, मुख्तलिफ हो सकता है दूसरे जगहों के लिए। ठीक है, आप अपने बिल को देख लें, पीछे लिखा होता है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक, मतलब 5 से लेकर 10 तक, ऐसे कुछ होता है। तो उसमें आप देख लें, अगर जो भी आपका टाइम इंटरवल होता है, जो भी टाइम आपका स्लॉट होता है उन्होंने दिया होता है, तो उसमें आप कभी भी हेवी लोड ना यूज़ करें। हेवी लोड का मतलब क्या है? हेवी लोड का मतलब ये है कि आप उसमें आप इस्त्री ना करें, ठीक है, उसमें आप वॉशिंग मशीन ना चलाएं, उसमें आप हीटर ना चलाएं, उसमें आप माइक्रोवेव ओवन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको ना चलाएं। ठीक है, साथ में अगर एसी है, एसी के बगैर अगर इस टाइम में गुजारा कर सकते हैं तो बिल्कुल ना चलाएं एसी। ठीक हो गया। पानी के लिए जो मोटर है वो तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना, बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ करता है वो। फ्रिज अगर गुजारा हो सकता है इस टाइम में ना, फ्रिज को स्विच ऑफ कर लें। ठीक है, तो बिजली का बिल गारंटी से 50% से भी आपका बिजली का बिल कम हो सकता है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल का आइकन को ज़रूर दबाएं, और ताकि आपके पास आने वाले जो नए वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।